राधे कृष्णा एवरीवन। सो एज यू ऑल नो कि आज सावन का लास्ट सोमवार है, तो आई थॉट कि इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी कर लेते हैं। चलिए, तो फिर सबसे पहले हम चलते हैं सोमनाथ, जो कि गुजरात में है। तो अगर आज हम इनके दर्शन कर पा रहे हैं इज ऑल बिकॉज ऑफ चंद्रदेव। हाँ, यहाँ पे चंद्रदेव ने ही जब चंद्रदेव को दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया था तो वो यहीं पे ही आए थे और उन्हें भोलेनाथ की तपस्या करी थी। तभी से यहाँ का नाम सोमनाथ पड़ा और भोलेनाथ यहाँ पे विराजमान हुए। मल्लिकार्जुन, जो कि आंध्र प्रदेश में है, और ये एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे शक्तिपीठ भी है। हाँ, यहाँ पे गौरी माता और भोलेनाथ दोनों की ही पूजा होती है। मल्लिका गौरी माता और अर्जुना शंकर जी। इसलिए ये इसको इस ज्योतिर्लिंग को और विशेष और खास बनाता है। और साथ ही साथ एक और कथा है, जब कार्तिकेय जी अपने माता पिता से रूठ के यहाँ पे आ गए थे, तो माता रानी और भोलेनाथ दोनों ही अपने पुत्र को मनाने के लिए यहाँ पे आए थे। महाकालेश्वर, जो कि उज्जैन में है, और आज अगर हम इनके दर्शन कर पा रहे हैं इज ओनली बिकॉज ऑफ कर्मरथ ब्राह्मण और उनके 4 पुत्रों की वजह से। हाँ, तो उस समय राक्षसों का बहुत प्रकोप छाया हुआ था और एक दूषित नाम का राक्षस था जो कि उनको बहुत परेशान कर रहा था। लेकिन उन चारों पुत्रों की ब्राह्मण के चारों पुत्रों की बहुत ज्यादा भगवान शिव में श्रद्धा थी। तो जब दूषित नामक राक्षस उन पे हमला करने के लिए आया तो भगवान शिव एक अचानक सहसा धरती में एक गड्ढा हो गया और वहां से भगवान शिव प्रकट हुए और उसका वध किया। तो और उनने उनकी भक्ति देख के, उन चारों पुत्रों की व ब्राह्मण की भक्ति देख के उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। तो वरदान के स्वरूप में उनने बस यही मांगा कि आप सदैव के लिए यहाँ पे विराजमान हो जाएं और जिस प्रकार आपने हमारे प्राणों की रक्षा करी उसी प्रकार सभी की प्राणों की रक्षा करें। ओमकारेश्वर, मध्य प्रदेश में स्थित एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग जो नर्मदा नदी के उत्तर में बसा हुआ है। और अगर आज हम इसके दर्शन कर पा रहे हैं इज ओनली बिकॉज ऑफ मानधाता। तो मानधाता ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करी और फलस्वरूप उनसे यही बसने की आज्ञा करी। और ये जो शिवलिंग है ओम के आकार की है, इसलिए इसको ओमकारेश्वर का नाम दिया गया। केदारनाथ, जो कि उत्तराखंड में है, और अगर आज हम इनके दर्शन कर पा रहे हैं इज ओनली बिकॉज ऑफ पांडवस। तो पांडव ने यहाँ पे अपने पापों की प्रायश्चित के लिए भोलेनाथ की पूजा अर्चना करी थी और यहाँ पे भोलेनाथ नंदी के रूप में, बैल के रूप में बैठे हुए हैं। भीमा शंकर, जो कि मध्य प्रदेश में पुणे के पास स्थित है, और अगर आज हम इनके दर्शन कर पा रहे हैं इज ओनली बिकॉज ऑफ राजा काम्भेश्वर। तो बात कुछ ये थी कि जो कुंभकर्ण का बेटा था भीम, तो उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करी और वो महाशक्तिशाली हो गया। उसको अपनी शक्ति का घमंड हुआ और उसको ये लगा कि वो तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली है। वो स्वयं को ही भगवान मानने लगा और जो भी भगवान की पूजा अर्चना करते तो उनको वो मना करता और अगर नहीं मानते तो उन पे हमला कर देता। वही एक राजा कामेश्वर थे, वो बड़े ही बड़े शिव भक्त थे। उनको कई बार रोकने की कोशिश करी लेकिन वो नहीं रुके। उनको बंदी बना लिया गया, लेकिन जब उनके बंधन में थे तब भी बहुत बार कोशिश करी लेकिन नहीं। एक बार तो फिर क्या हुआ, उसने भीम ने जिस पार्थिव शिवलिंग की वो पूजा करते थे बंदी गृह में, उसी को तोड़ने की कोशिश करी। जैसे ही तोड़ने की कोशिश करी वहां से साक्षात शिव जी प्रकट हुए और शिव जी उसका भीम का वध करे और सदा सदा के लिए वहीं सेम उसी स्थान में भीमा शंकर नाम से स्थित हो गए। काशी विश्वनाथ, उत्तर प्रदेश वाराणसी में स्थित रहस्यमय ज्योतिर्लिंग, जिसकी एक नहीं अनेकों कथाएं हैं, लेकिन विश्व प्रसिद्ध एक शिव पुराण में वर्णित कथा है जिसमें सृष्टि के आरंभ से भी पहले जब विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी का आए तब वो कौन पड़ा है कि मैंने सृष्टि रची, मैंने सृष्टि बनाई, इस विवाद में पड़ी हुई थी। तभी एक ज्योति प्रकट होती है जिसका ना तो आदि था ना अंत था। वो ज्योति स्वयं ही शिव रहते हैं। तो वो जब
पता करने के लिए कहते हैं कि इसका आदि अंत पता करो, जो पता करेगा वही बड़ा कहलाएगा। विष्णु भगवान तो कई सहस्त्रों वर्षों तक ये चीज़ चली, लेकिन कोई उसका पता नहीं कर पाया। विष्णु भगवान कहते मैं नहीं पता कर पाया। उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करते कि आप ही आप ही शिव हैं, आप ही अविनाशी हैं। वहीं ब्रह्मा जी ने कहा मैंने पता कर लिया। तो तब शिव जी ने ब्रह्मा जी को किसी भी पूजा से त्यागने का कहा और विष्णु भगवान को श्रेष्ठ बताया। तभी उन्होंने कहा इस ज्योति का, जिसका ना तो आदि है ना अंत है, वो अनंत है। इस ज्योति का एक भाग पृथ्वी लोक में, जो कि विश्वनाथ के रूप से प्रसिद्ध होगा, तो यही वो मंदिर है बाबा विश्वनाथ का काशी में हमारी, जो कि वो एक ना जिसका आदि था ना अंत था, उस ज्योति का एक भाग है ये। तभी से सृष्टि का पूरा निर्माण हुआ। त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र नासिक के पास स्थित यह ज्योतिर्लिंग, जो कि दुनिया का एक इकलौता ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे हम लोगों को ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव के एक ही शिवलिंग में दर्शन होते हैं। और अगर आज हम ये इसके दर्शन कर पा रहे हैं, इज ओनली बिकॉज ऑफ गौतम ऋषि। उन्होंने भोलेनाथ की तपस्या करी और जब भोलेनाथ प्रकट हुए तो उनने फलस्वरूप गोदावरी को पृथ्वी लोक में आने की प्रार्थना करी और साथ ही साथ बोला कि आप यहाँ पे सदैव के लिए बस जाएं। तो भोलेनाथ त्र्यंबकेश्वर रूप में यहाँ पे स्थित हुए। वैद्यनाथ जो कि झारखंड में है, और अगर आज हमें इनके दर्शन हो पा रहे हैं, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ रावण। रावण ने बहुत कठोर तपस्या करी भोलेनाथ की। भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने के लिए कहा। रावण ने साक्षात भोलेनाथ को ही वरदान में मांग लिया। उन्होंने कहा कि आप इस शिवलिंग में निवास करिए और मेरे साथ लंका चलिए। भोलेनाथ ने कहा ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, जहाँ पे भी ये तुम शिवलिंग रखोगे मैं वहीं पे स्थापित हो जाऊंगा। तो उसने कहा ठीक है, और विष्णु भगवान व सभी देवताओं ने ऐसी माया रची कि उसको बीच स्थान में ही शिवलिंग को नीचे धरती पे रखना पड़ा, और वही स्थान वैद्यनाथ के रूप में पूजा जाता है। रामेश्वरम जो कि तमिलनाडु में है, और अगर आज हम इसके दर्शन कर पा रहे हैं, इज ओनली बिकॉज ऑफ राम जी एंड सीता जी। तो हुआ क्या था, जब राम जी ने रावण का वध कर दिया, जो कि एक ब्राह्मण था रावण, तो उनको ब्रह्म हत्या लग गई। तो राम जी को ऋषियों ने बताया कि आप भोलेनाथ की पूजा करिए। तो वहीं पे सीता माता ने रेत से एक शिवलिंग बनाया और राम जी ने उनकी पूजा करी। तभी से इसका नाम पड़ गया रामेश्वरम, और ये सदैव सदैव के लिए वहीं पे स्थापित हो गए। रामेश्वरम 4 धाम में से एक है। एट द लास्ट कृष्णेश्वर जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, और अगर हम आज इनके दर्शन कर पा रहे हैं, इज ओनली बिकॉज ऑफ घुष्मा। घुष्मा भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त थी, और जो कि सुदेहा की छोटी बहन। सुदेहा की जो शादी हुई थी वो सुधर्मा से हुई थी, जो कि काफी विद्वान ब्राह्मण थे, लेकिन उन दोनों की संतान ना होने के कारण सुदेहा ने सुधर्मा से घुष्मा अपनी छोटी बहन से विवाह करने का आग्रह किया। तो उनने घुष्मा से विवाह किया, जिससे एक उनको संतान उत्पन्न हुई। संतान होने के बाद सभी लोग घुष्मा को बहुत इम्पोर्टेंस देने लगे, जो कि सुदेहा को अब अच्छा नहीं लगता था। जलन के कारण उसने अपनी छोटी बहन की संतान को मार दिया, और नदी में प्रवाहित कर दिया, जिस नदी में हर रोज घुष्मा जो पार्थिव शिवलिंग बनाती थी उसका विसर्जन किया। घुष्मा की अटूट भक्ति ऐसी थी कि उन्हें महादेव पे विश्वास था कि उनके पुत्र को कुछ नहीं होने देगा। अगले दिन जब वो विसर्जन करने के लिए गई तो उनका जो पुत्र चला गया था वो वापस से जीवित खड़ा हुआ, और जब भोलेनाथ प्रकट हुए और साथ ही साथ सामने से एक ज्योति के रूप में भोलेनाथ प्रकट हुए, उन्होंने घुष्मा से आशीर्वाद मांगने के लिए कहा। तो उन्होंने बस यही कहा कि सदैव सदैव के लिए आप यहीं पे विराजमान हो जाएं। तभी से यहाँ विघ्नेश्वर महादेव विराजमान है। तो ये थी हमारी 12 ज्योतिर्लिंग, और आई विश कि गौरी शंकर की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ ऑलवेज बनी रहे। ओके, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।